हेलो। चलो, कैसे हैं आप लोग? तो पढ़ाई चल रहा है? चलो, जो हम लोग सीरीज शुरू किए थे, क्या था? आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर, यही था ना? ग्रुप डी। और ये था 2018 का। आज जो होगा 18 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन होगा। फर्स्ट शिफ्ट का इसका होगा। तो क्वेश्चंस जैसे क्या हो रहा है, पीडीएफ में भी डाल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लो और क्या करो, सॉल्व करो। ठीक है, ऐसा नहीं किसी वीडियो देख लो हो गया, सॉल्व भी करना है। ठीक है, चलो तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। ठीक, बस पढ़ाई कंटिन्यू रखो अपना। वैसे कोरोना का मामला कम होते जा रहा है, तो वैसे परसों नोटिस भी आया था कि जैसे ही ख़त्म होगा यानी कम होगा मामला, आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहा है वो कंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो क्या है कि पढ़ाई रखो कंटिन्यू, तब ना होगा। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट नंबर 136 डिवाइड 17 देखिए, पहला क्वेश्चन सही है। फिर से क्वेश्चन से एक बार उतार दिया। क्या करना है आप लोग को, क्वेश्चन तो स्क्रीन पे आपका आ रहा होगा। तो देखो, ये क्वेश्चन से आसान है। ठीक है, शुरू करने से पहले दोस्त में शेयर कर दो ताकि सब लोग पढ़ सके, और सब्सक्राइब करने भी बोल दो। ठीक है, आगे शेयर कर देना। और टेलीग्राम चैनल पर आपका पीडीएफ जो है डाल दिया जा रहा है, V2 मैथ्स। टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना, वहाँ आपका पीडीएफ मिल जाएगा और क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है। सबसे पहले इसका ब्रैकेट का काम करेंगे। गोडमा सीरीज से है, कितने बार में जाएगा, भागा करेंगे 8 बार में, जोड़ का साइन है प्लस, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 गुना 3 51, 5 रहा, 17 गुना 1 17 और 5 22। इसका काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 3 18 गुना है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 20 और भागा है 23। ठीक है, अब यहाँ काम क्या होगा, पहले डिवाइड 18, और जब इसको इससे भागा देंगे तो कितने बार में जाएगा, 9 बार में। ये दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो गया, 229, और ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 162। घटा देते हैं, कितना हो जाएगा, 7 और 67। आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये छोटा सा सवाल था, आसान सा, सिंप्लीफिकेशन का। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, सलोनी
कितने समय में 450 मीटर की दूरी तय कर सकती है यदि उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब उतना स्पीड से वो दौड़ती है। 2 नंबर क्वेश्चन से, सलोनी नाम की कोई लड़की है, वो टोटल उसको चलना है कितना 450 और उसका स्पीड अभी कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ये मीटर में है, ठीक है। किलोमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर है तो मीटर में बदलेंगे। कैसे, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18, ठीक है, यह हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। घटाएंगे बाद में। अब क्या है, आपसे पूछा है कि इतना जो है सो दूरी कितने समय में तय करेगा, तो समय बराबर फॉर्मूला तो जानते हैं, क्या होता है दूरी बटे चाल, यही होता है ना। दूरी क्या है 450 और चाल आपका यहाँ दिया है 20 गुना 5 और नीचे का जो 18 है वो ऊपर ले जाए, ठीक है। अब कट रहा है जो कटा दो, ये 9 बार में गया और ये भी 9, आपका क्या हो गया 81 जो भी होगा सेकंड में। देखो ये आंसर है आपका, आंसर नंबर ये। अब क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि एक व्यापारी जो है सो, एक व्यापारी को एक पुस्तक 25 रुपया 65 पैसा में बेचने पर 5% की हानि हुई, यदि वह उसे 31 रुपया 5 पैसा में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 3 है। बेच रहा है कितना में 25 रुपया 65 पैसा, 25 रुपया 65 पैसा में, ठीक है, यही है ना। हाँ बिल्कुल यही है। और उसका हानि कितना हुआ 5% का हानि। अच्छा 5% का वैल्यू आप लोग को पता है, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/20, ठीक है। तो 20 का सामान में 1 का हानि हुआ, यानी वो सामान बेचा कितना में 19 में, 19 का वैल्यू ये दिया है, तो उसका क्रय मूल्य सीपी कितना है 20 है, तो 20 हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे 20 के लिए, यानी सीपी के लिए ये 19 से भाग कर देंगे और सीपी चाहिए तो 20 का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। कट रहा है कटा दो, नहीं कट रहा है छोड़ दो। देख लेते हैं एक बार, ये 2 जीरो हटाएंगे, यहाँ लगा देंगे, 19 से कट रहा है, एक बार में यहाँ हो गया 6 66, 3 बार में 57 9, बिल्कुल कट गया, ठीक है। ये भी कट रहा है, कटा दो, एक बार में 5 बार में, ये 1 हो गया, ये 27 हो गया, यानी आपका सीपी कितना आ गया 27 रुपया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि बेचा कितना जा रहा है, अगला जो एसपी है वो 31 रुपया 5 पैसा में बेच रहा है, तो पूछ रहा है कि बता दो क्या लाभ कितना हुआ। वैसे लाभ या हानि, तो देखने से ही लग रहा है लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, प्रॉफिट जो हुआ है 4 रुपया 5 पैसा का हुआ है, ठीक है। और ये 27 का कितना परसेंट है, तो निकाल दो। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, फॉर्मूला से निकालोगे डायरेक्ट, जैसा मर्जी। प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी मल्टीपल 100, यही होता है ना। कितना है 4 रुपया 5 पैसा 27, और इसको 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब ये 100 के कारण ये पॉइंट हटा, यहाँ 100 लिखेंगे, ये और ये कट गया, 405/27 कितने बार में जाएगा, एक बार में, 13 रहा 5, 15%,
15% का क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, तो ये सब सवाल आ रहा है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और ये सब सवाल आसानी से बन जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला जा रहा है कि दिया हुआ है 4 नंबर, ठीक है, और उसमें बोला है कि बीच में आरोही क्रम में पहले व्यवस्थित करो और बीच में जो नंबर आएगा उसको लिखो। क्या क्या दिया है, 4 नंबर क्वेश्चन, 5.74, 6.03, 0.8, 0.658 और 7.2। इसको आरोही क्रम में लिखने बोल रहा है, यानी असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो चलो लिखते हैं। सबसे छोटा क्या है, 0.8, उससे भी छोटा कुछ है, यहाँ दिखा, इससे भी छोटा दिख रहा है 0.06, 0 नहीं है, 658। इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 6, उससे छोटा 5.74, इससे बड़ा 6.03 और इससे बड़ा 7.2। अब देखो बीच में कौन सा नंबर है, इधर 2 इधर 2, बीच में कौन सा बच गया, 5.74, और ये आपका आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो आसान आसान सवाल आता है। ठीक, जनरली क्या होगा कि 25 क्वेश्चन जो है सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा भी आ जाता है कभी कभी। ठीक है, और उसमें जो है 25 क्वेश्चन जैसे कहा गया, उसमें 20 क्वेश्चन तो इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस वो जो 4-5 क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा उसमें मेहनत करना होगा। ठीक है, और उसमें यदि 5 क्वेश्चन कर लिया तो वही जो लड़का 5 क्वेश्चन करता है वो थोड़ा आगे निकल जाता है। तो बस टारगेट क्या लेना है कि इस बार मैथ में 100%, 25 क्वेश्चन हो 26 क्वेश्चन हो, टोटल सही होना है। ठीक है, बस प्रैक्टिस करो ज़्यादा। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये एक क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चंस पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर फॉर्मूला क्या है इसमें बताते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस में है 0.98 इसका क्यूब प्लस 0.02 माइनस 3 मल्टीपल 0.98 मल्टीपल 0.02 माइनस 1। यही है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चंस देखने के बाद कुछ आ रहा है दिमाग में, कोई फार्मूला? यदि दिमाग में ये वाला फार्मूला आ रहा है, यदि ये फार्मूला दिमाग में आ रहा है तो सही आ रहा है, और यदि दूसरा आ रहा है तो थोड़ा सोचो। ठीक है, और नहीं आ रहा है फिर भी सोचना है, ऐसा नहीं कि अच्छा फार्मूला आ गया सामने अब सॉल्व कर लेंगे, नहीं, अपने से सोचना है फार्मूला। देखो अब ये फार्मूला पे क्या प्रॉपर बैठ रहा है, ए क्यूब और बी क्यूब तो दिख गया, सी क्यूब तो नहीं दिखा। सी क्यूब दिखा नहीं, लेकिन सी क्यूब निकालते हैं, देखो कैसे। अच्छा, क्वेश्चंस में ये भी प्लस में है, देखो इसको यहां से उठा के आगे ले आए, ठीक है, इसको जैसे आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 को एक ब्रैकेट में लिख दें और यहाँ क्यूब चढ़ा दें और यहाँ प्लस लिख दें, कोई दिक्कत? हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, माइनस, देखो ये माइनस यदि मल्टीपल करेंगे, अच्छा एक काम करते हैं, अभी ये यहाँ रहने दो, एक बार नीचे लिख देते हैं ये चीज,
-1, ठीक है। 0.98 ए क्यूब हो गया प्लस 0.02 बी क्यूब प्लस -1 का क्यूब, ठीक है, -3 ये बी, ठीक है, माइनस होना चाहिए। लेकिन जैसे ही मल्टीपल यहाँ -1 करेंगे तो -1 यहाँ आके प्लस हो गया, देखो हो गया वही ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बाद में, पहले क्या है कि अगर ये प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc। पहला कंडीशन ये है। उसके बाद यदि ये 0 ना हो तो फॉर्मूला लगाएंगे जो अपना है। तो पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ये 0 आ रहा है। 0.98 और 0.02 को ऐड करेंगे तो ये 1 हो गया और -1 यानी 1 - 1 बराबर 0, यानी फॉर्मूला ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं 3abc, यानी इसके जगह हम ये लिख सकते हैं 3ab और सी यानी -1 यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दें और प्लस फिर से यही चीज। क्या कुछ पता चला, क्या पता चला, ये माइनस में ये प्लस में कट के क्या हो गया 0 और आपका आंसर 0, ठीक है। तो समझ में आ गया फॉर्मूला बेस पे 1-2 क्वेश्चन से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 त्रिकोणमिति से है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। क्या साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 और सेक स्क्वायर 60, कॉट स्क्वायर 45 और सेक स्क्वायर 60 ये है, ठीक है। तो सबका वैल्यू लिखो, वैल्यू तो पता है। साइन 60 इसका वैल्यू क्या होता है √3/2, इस पे स्क्वायर। कॉस 30 ये भी होता है √3/2 इसका स्क्वायर। कॉट 45 1 का स्क्वायर। सेक 60 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 3/4, यहाँ भी 3/4, ये 1 और 2 का स्क्वायर 4। ये दोनों का काम पहले कर लेते हैं। 5 6/4 + 5 घटा दो 3 2 क्या हो गया 5 × 10 3 13/2। ये आपका आंसर हो गया और ये ऑप्शन कितना में है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो सिर्फ इसमें क्या करना है, त्रिकोणमिति का आसान सवाल आता है, वैल्यू पुट करो, वैल्यू तो जो दिया हुआ है देखो ये तो याद होना चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू लिखो, सॉल्व करो, आंसर आसान सा सवाल है बिल्कुल। चलो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्न पढ़े और ये बताएं कि उत्तर देने के लिए पर्याप्त कौन सा है। x का मान पूछा है और दिया हुआ है 2 ऑप्शंस। पहला x² + 18x + 81 बराबर 0 और दूसरा दिया है p + q + r बराबर 0। ये 2 चीज दिया है। अब पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या है, x बराबर वाट। अब बताओ x का वैल्यू फाइंड करने के लिए कौन सा ऑप्शन हम लेंगे, ऑप्शन 1 कि ऑप्शन 2। तो सिंपल बात है, यहाँ x है, अब x के लिए x वाला ही ऑप्शन लेंगे ना, यानी ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 तो लेंगे नहीं, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन 1। लेकिन ये पूछ दे कि चलो x का वैल्यू बता दो कितना आया, कैसे निकालेंगे। तो इसको देख के एक फॉर्मूला दिमाग में आया, a² + 2ab + b²। बिल्कुल वही फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन है, a² यानी x का स्क्वायर, 2ab 2 × 9 × x 2ab हो गया और ये हो गया 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया x + 9 का होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो x बराबर क्या हो गया -9, ठीक है, x बराबर -9। तो यदि x का वैल्यू पूछे तो ऐसे निकाल लोगे, और नहीं तो आंसर सिर्फ देने के लिए कुछ लिखना था ही नहीं।
आ गया समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक ट्रेन 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 8 नंबर क्वेश्चन। 110 मीटर 13.5 सेकंड और 200 कितना है? 205 मीटर ना, 205 मीटर 18.25 सेकंड इतना में तय करता है। तो बता दो कि ट्रेन का गति क्या है। चलो देखो क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटे समय बराबर क्या? दूरी बटे समय बराबर 4 स्पीड। तो दूरी क्या है? ट्रेन का डिस्टेंस x मान लेते हैं तो 110 प्लस x बटे समय 13.5। देखो ये भी चाल है और बिल्कुल यहां भी वही लगाएंगे दूरी, ये दूरी प्लस ट्रेन का दूरी और बटे समय, और ये भी चाल है तो ये भी चाल ये भी चाल, तो दोनों एक ही है तो बराबर कर सकते हैं दोनों में। ठीक है, जब दोनों चाल है तो दोनों को बराबर कर दिए। अब जो कट रहा है कटा दो, नहीं कट रहा है छोड़ दो। देखो यहाँ पॉइंट के बाद 1 है डिजिट है और यहाँ पॉइंट के बाद 2 है तो 1 लगा देंगे और दोनों तरफ पॉइंट हट गया। अब 25 का टेबल से दोनों कटेगा, 25 के टेबल में नहीं कट रहा है। अच्छा कट रहा है 25 का टेबल में, ये 5 बार में 10 रहा, 1 0 4 बार में, 25 के टेबल में 7 बार में 3 बार में। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से 73 मल्टीपल 110 तो क्या हो जाएगा 0 11 3 33, 3 रहा 77 और 3 80 प्लस 73x बराबर, यहाँ से जब मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 5 से करेंगे गुना तो क्या हो जाएगा 270 का 0 बाकी 27, 27 का 7 बाकी 2 रहा और 108 और 2 110 प्लस 54x। ठीक है, अब इसको इधर और उसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 73x माइनस 54x बराबर क्या हो जाएगा 11,070 में से घटा देंगे 8030। इसमें जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 19x और इसमें जब घटाएंगे तो ये 0 यहाँ 4, ये 0 और यहाँ 3। ठीक है, अब x का वैल्यू यहाँ से निकालें 3040 19 से कटा देंगे एक बार में 114 6 बार में, यानी x बराबर क्या आ गया 160 मीटर। अब क्या है कि गति पूछा है ना, तो टोटल दूरी क्या है 110 मीटर प्लस 160 मीटर और समय 13.5 सेकेंड, ये होगा मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, 270 बटे 13.5 ये हटा देंगे यहाँ, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर में 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे। अब देखो कट रहा है 27 का टेबल में 100 बार में ये और ये 5 बार में। ठीक है, 5 5 25 4 बार में तो 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चंस ये जो है सो थोड़ा सा टाइम टेकन है लेकिन आसानी से बनने लायक है। बस ये आपको समझना है कि यहाँ दोनों का चाल हम बराबर कर दें, बराबर चाल है तो बाकी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला एक टंकी जो है सो अच्छा एक टंकी को 2 पाइप ए और बी 6 और 4 और 6 घंटे में भर देता है। ये जो है सो 4 घंटे
बी 6 घंटे में ये भर रहा है, ठीक है। और सी क्या कर रहा है, 8 घंटे में खाली कर दे रहा है। तो बता दो कि यदि सभी नलों को एक साथ चालू कर दिया, सी जो है सो 8 घंटे में खाली कर रहा है, मतलब ये दोनों भरने वाला काम कर रहा है और ये खाली करने वाला। तीनों का एलसीएम कितना होगा, 24, ठीक है। ये 6 भाग भरेगा, ये 4 भाग भरेगा और ये 3 भाग खाली करेगा। तो टोटल कितना, 1 घंटे में तीनों मिलकर काम करेगा, 6 4 10 में से 3 गया 7, यानी 1 घंटा में 7 भाग भरेगा, ठीक है। टोटल 24 भाग है, उसमें से 7 भाग भरेगा और इतना घंटे का टाइम लेगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, आ गया समझ में। चलो अगला क्वेश्चन, ऐसे ऐसे आसान सवाल आप मतलब है जनरली। अगला क्वेश्चन से एक दिया है जोड़। अब जोड़ आप लोग कर लोगे, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। चार प्लस 4.44 प्लस 44.4 प्लस 4.04 प्लस 444 माइनस 20। देखो ये पूछा है तो इसको सिंपल जोड़ दो। कैसे, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, चलो 2 डिजिट तक है, तो इसको लेंगे 4 और 4 8, ठीक है। पहला डिजिट, दूसरा यहाँ 0 4 और 4 8 पॉइंट आ गया। अब यहाँ से क्या हो गया, 4 4 8 4 12 4 16 और 4 20, 2 रहा, ठीक है। अब दूसरा लेंगे 4, इसमें तो नहीं है, इसमें 4 8 और नहीं है, 8 और 2 10, 1 रहा, 4 और 1 5 और इसमें से 20 को घटा दो, क्या होगा 480.88। सिंपल है, ठीक है। तो ये सिर्फ जोड़ था और एक छोटा सा घटाओ, ये सबको क्वेश्चन कर लोगे। आसान है कि नहीं, सिर्फ देख लेना है और उसके बाद हो गया, नहीं सॉल्व भी करना है, ठीक है। सिर्फ वीडियो देख के नहीं रहोगे। प्रैक्टिस यहाँ रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10 होगा ना, अच्छा 10 हो गया, 11 होगा। यहाँ प्रैक्टिस रहेगा तो एग्जाम हॉल में आसानी से कर लोगे, और नहीं तो यहाँ प्रैक्टिस नहीं करोगे, सोचोगे अच्छा सिर्फ देख लिया हो गया, तो फिर एग्जाम हॉल में भी प्रॉब्लम होगा। क्योंकि क्या है कि आप भले देख के लगता है कि नहीं सब जान गए हैं, लेकिन जब सामने क्वेश्चन आता है ना, तब दिमाग चलना शुरू होता है, और जब सॉल्व करोगे क्वेश्चन को तब आपका दिमाग सही से चलना शुरू होगा। और नहीं सिर्फ देख लिया, अच्छा देख लिया हो गया, तो फिर उससे कोई फायदा नहीं है। चलो 11 नंबर क्वेश्चन से, एक कार जो सो है 2 सही 3/4 लीटर, 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में क्या करता है, 44 किलोमीटर का दूरी तय करता है। तो बता दो 44 किलोमीटर, तो बता दो 1 में कितना होगा। तो इसको सही से तोड़ लो, 4 दूना 8 3, 11/4 लीटर में 44 है, तो 1 में क्या हो जाएगा, 44 गुना 11 और नीचे वाला 4 ऊपर चला जाएगा, 16 किलोमीटर। देखो कितना आसान सवाल है, ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि 15 लड़के 5 दिन में 750 रुपया कमाते हैं, तो बता दो 25 लड़के 6 दिन में कितना पैसा कमाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है 15 लड़के 5 दिन में, 15 लड़के 5 दिन में टोटल कितना कमा लेता है, 750 रुपया, ठीक है। तो देखो 15 लड़के 5 दिन, तो टोटल लड़के यदि जोड़े तो कितना हो जाएगा, 15 गुना 5 75 लड़के, टोटल 750 रुपया कमाता है। तो एक लड़का कितना कमाएगा, 10 रुपया, यानी एक लड़का 10 रुपया कमाता है, ठीक है।
अब बोल रहा है कि बता दो 25 लड़के 6 दिन में कितना पैसा कमाएगा। 25 लड़के 6 दिन, यानी टोटल कितने लड़के हो गए, एक दिन में 6, तो 25 दिन में 150 लड़के, और एक लड़के कितने कमाते हैं 10, तो टोटल कितना कमा लेगा 1500। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसान आसान सवाल है ये। सबसे पहले क्या है कि 5 लड़का है 15 दिन काम कर रहा है, तो एक दिन में 5 लड़का काम कर रहा है, 2 दिन में 10 लड़का है, तो इसी तरह 15 दिन में 75 लड़का। ठीक है, और उसको 750 मिल रहा है, एक लड़का निकाल नहीं है, सेम यहाँ भी वही की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। नंबर क्वेश्चन में लता अपने घर में 20 किलो पनीर बनाती है और रोज सुबह बेचती है। 1 लीटर दूध से वह 200 ग्राम पनीर बनाती है। 1 लीटर दूध की कीमत 40 रुपया है। अब 20 किलो पनीर बना रही है। देखो 1 लीटर दूध में 200 ग्राम पनीर निकलता है। टोटल उसको पनीर कितना चाहिए, यानी इसको किलो में यदि चेंज करें तो 0.2 किलो, यही होगा ना। किलो में क्या होता है 2000 को 1000 से भागा देते 200 को, ये किलो हो गया। 0.2 किलो, 1 लीटर दूध में 0.2 किलो। अब उसको टोटल कितना चाहिए 20 किलो। कितना से गुना किए 10 से, अच्छा 10 से नहीं 100 से गुना होगा, 100 से गुना होगा। ठीक है, तो दूध भी कितना चाहिए उसको 100 लीटर। अब 1 लीटर दूध का दाम कितना है 40 रुपया है, 40 रुपया। तो 100 लीटर का क्या होगा, गुना 40 से कर दो, क्या हो जाएगा 4000 रुपया। और ये आपका आंसर आ गया समझ में। छोटा छोटा और आसान सवाल है। सबसे पहले क्या 200 ग्राम 1 लीटर में निकलता है, तो उसको किलो में चेंज कर लिए, क्योंकि 20 किलो चाहिए, एक दिन में वो 20 किलो बेचती है। ठीक है, अब 1 लीटर में 200 ग्राम बन रहा था, तो 20 किलो बनाने के लिए 100 लीटर चाहिए। 1 लीटर का दाम 40 रुपया है, तो 100 लीटर का गुना किए 4000 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन में है कि अल्फा और बीटा का मान, अच्छा अल्फा और बीटा जो सो एक समीकरण है x² माइनस x माइनस एक, इसका जो है सो मूल क्या है अल्फा और बीटा है। मूल जो है सो अल्फा और बीटा है। तो बोल रहा है कि वो समीकरण बताओ जिसका मूल क्या हो अल्फा बटे बीटा प्लस और पहला और दूसरा बीटा बटे अल्फा, ये हो। तो देखो कैसे निकालते हैं। अब क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद लगेगा कैसे करें, टफ क्वेश्चन है, नहीं हो पाएगा और छोड़ के भाग जाता है। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे 2-3 बार तो आसानी से होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में डरना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस का जरूरत है। क्लास 10th में ही ये सब चीज़ पढ़े होंगे, रिवाइज नहीं होने के कारण भूल जाते हैं। फॉर्मूला क्या है अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग जो पढ़े होंगे माइनस बी बाई ए, और अल्फा मल्टीपल बीटा ये होता है सी बाई ए। अब देखो माइनस बी की जगह क्या है, ये कैसे होता है ये x² प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो b की जगह क्या है 1 लेकिन माइनस के साथ। ठीक है, माइनस 1 और नीचे a की जगह 1, आपका 1 आ गया, अल्फा प्लस बीटा 1 आ गया। ठीक है, ये आपसे पूछा है अल्फा गुना बीटा, तो सी बाई ए, सी की जगह -1 और नीचे 1 -1, अल्फा गुना बीटा जो है सो -1 आया और अल्फा प्लस बीटा +1 आया। देखो अब इसमें मूलों का योग निकालेंगे, तो मूलों का योग क्या होता है यानी अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखो यहाँ से अल्फा और बीटा इसका स्क्वायर कर दे
तो जैसे ही हम अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर यहाँ से कर देंगे तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। और अल्फा बीटा क्या है, ठीक है, अल्फा बीटा जो है सो -2 है, -1 है। -1 मल्टीपल 2 यहाँ हो जाएगा -2 और -2 इधर गया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 और 2 इधर जाके प्लस में हो गया 3, तो यहाँ हो गया 3 और अल्फा गुना बीटा -1, ठीक है। आपका -b/a जो आया वो फाइनली आया -3, ठीक है। इसी तरह अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा, देखो ये ऐसे ही कट जा रहा है और ये कट के 1 आ गया, यानी आपका c/a 1 आया। तो आपको कैसे समीकरण लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखो a के जगह नीचे यहाँ कुछ नहीं 1 है, यहाँ भी 1 है, a के जगह दोनों जगह 1 है तो सीधे ही एक्स स्क्वायर लिखेंगे। b के जगह यहाँ क्या -3 तो -3x लिखेंगे और c के जगह यहाँ क्या 1 प्लस 1 लिखेंगे और ये 0 और समीकरण आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा था, प्रैक्टिस 3-4 बार करोगे तो आसानी से हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला जो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ये फॉर्मूला आपका दिमाग में रहना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को इसी टाइप से करते हैं और थोड़ा ध्यान देना है। चलो अगला क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, x का मान ज्ञात करने बोल रहा है जिसमें जो संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है, 9, 8, 7 x यहाँ होगा क्या है 5, 4। आपका अलग अलग ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में क्या क्या दिया है 5, 3, 2 और 1। देखो x का मान ऑप्शन से बैठाएंगे क्योंकि यहाँ सबसे छोटी और सबसे बड़ी कुछ लिखा नहीं है तो ऑप्शन से देखेंगे। वैसे ये 6 से डिवाइड करना है। देखो 6 से डिविजिबल रूल क्या है, वैसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से एक साथ हो डिवाइड वो 6 से भी होगा। तो इकाई अंक तो देखें 2 तो 2 से हो गया। अब सिर्फ चेक करना है 3 से कैसे होगा, तो 3 से कैसे याद है, रूल बताए थे पीछे का वीडियो में कि 3 का क्या है, सभी संख्या को जोड़ दो और 3 से भागा दे दो, ठीक है। तो देखो 9 और 8 17 और 7 कितना हो गया 24 और 4 28 और 5 33, ये हो गया 33, ठीक है 33 हो गया। अब x के जगह क्या मान डालें कि वो संख्या 3 से कट जाए, तो 5 रखेंगे 38 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। 2 रखेंगे 34 रहेगा, नहीं कटेगा। 35 नहीं कटेगा, 1 34 नहीं कटेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 36, 3 से कट जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 36, ठीक है। ऐसे इसको निकालते हैं। वैसे उतना करने की जरूरत भी नहीं था, सीधे से जान लो 9 3 से कट गया, 5 4 9 3 से कट गया, 8 7 15 ये भी 3 से कट गया। यानी यहाँ एक ऐसा ऑप्शन आएगा जो 3 से कटी। अब 3 से देख लो और कट रहा है 3 ही, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि एक आयत का लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ा रहा है 8% और 12%, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा 8% और 12%, ये दोनों में बढ़ा रहा है। तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा x प्लस वाई प्लस XY/100, बिल्कुल वही फॉर्मूला पे है ये। 8 12 12 96/100 20 प्लस 0.96, आपका आंसर क्या हो गया 20.96%, ये आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला से। लेकिन क्या हो, कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि ये फॉर्मूला से ना निकाल के ये बढ़ गया ये घट रहा है, फॉर्मूला भी भूल गया। तो कैसे करना है, आसान है। देखो जब ऐसा कहा जाए तो दोनों को क्या करो
लंबाई को भी 100 मान लो और चौड़ाई को भी 100 मान लो, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 जीरो। ठीक है, अब ये 8% बढ़ा, इसको 8% बढ़ा दो, ये गुना होने के बाद था, और ये 12% बढ़ा। आपका गुना करने के बाद कितना आएगा देख लेते हैं। 108 गुना 216, 21 रहा, 108 मल्टीपल 1, 108 और 21 जोड़ेंगे तो 129, 12 रहा, 108 गुना 1, 108 और 12 120। देखो अब यहाँ कितना बढ़ रहा है 200, ये 2096 और यही हो जाएगा 20.96%। तो देखो फॉर्मूला से करो, याद है तो अच्छा है, फॉर्मूला भूल जाओ तो दोनों को 100 मानो और कर लो। ठीक है, तो ये दोनों तरीका जो आपको बेटर लगे उससे करो। ठीक है, इसमें फायदा ये है कि बढ़ेगा घटेगा कोई दिक्कत नहीं, यदि घटाने का बात करे तो उसमें घटा दो, बढ़ाने की बात करे बढ़ा दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि एक सेट में 4 नंबर होते हैं, 3 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 9 है और जबकि 3 सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य 11 है, तो डेटा का रेंज बता दो, सीमा बता दो। देखो 4 नंबर माने ए बी सी और डी। ठीक है, रेंज के लिए क्या चाहिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, डी माइनस ये रेंज चाहिए, रेंज। ठीक है, सीमा जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, ये चाहिए। अब दिया है ए प्लस बी प्लस सी, इसका माध्य दिया है 9, माध्य यानी कि यहाँ 3 से भागा करेंगे, ये 9 दिया है, ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना हो जाएगा 9 या 27। इसी तरह आपका बी प्लस सी प्लस डी, ये आपका दिया है कितना 11, तो b प्लस सी प्लस डी, ये आपका कितना हो जाएगा 11 3 38। अब इसमें से इसको घटा दें, फायदा क्या होगा, b और c तो कट जाएगा, b और c कट जाएगा। ठीक है, अब हो गया d माइनस ए बराबर 33 माइनस 27 बराबर 6, आपका आंसर। ठीक है, कट कैसे जा रहा है, कोई कंफ्यूजन, देखो ये नंबर में से ये नंबर घटाएंगे तो सब माइनस में चल जाएगा साइन, ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, तो प्लस बी माइनस बी कट गया, प्लस सी माइनस सी कट गया, अब डी माइनस ये रहा। ठीक है, तो ये 17 नंबर क्वेश्चन था। आसान सवाल आते हैं, बस प्रैक्टिस का जरूरत है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चंस को, क्या होगा 100% करके आओगे। और जनरली क्या है, बहुत स्टूडेंट का प्रॉब्लम यही है कि मैथ पूरा नहीं कर पाता है, बाकी जीके जीएस रट के रखा है, कर लिया तो सिर्फ जीके जीएस आपका थोड़े मेरे तक पहुंचाएगा, आपको मैथ्स जो है वो करना जरूरी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन से, फिर से सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर ये था 18, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन से एक क्वेश्चन से, देखो सबसे पहले रेकरिंग वाला काम करते हैं, तो इसका काम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 में से 30 जाएगा -5, माइनस और माइनस प्लस 5, तो फाइनली क्या हो गया 27 प्लस 5 32। अब 24 में से देखो ये यहाँ हो गया, अब 24 में से क्या करें 32 को घटाएंगे, क्योंकि 32 हो गया यहाँ माइनस है, हो गया -8, यहाँ से क्या आ गया -8 -8, अब यहाँ -8 आ गया, माइनस और माइनस प्लस क्या हो गया +8, तो 23 और 8, 23 प्लस 8 हो गया, 23 प्लस 8 कितना हो गया 31, 31 प्लस यहाँ प्लस में अब माइनस, फाइनली आपका आ गया 22 माइनस 31 -9, और ये आपका आंसर है। समझ में आया?
हम सीक्वेंस में ना करके यहीं से सीधे कर लिए कि पहले क्या हुआ -5, अब 27 और माइनस माइनस प्लस हुआ 5 32, अब 24 में से 32 गया -8, अब माइनस माइनस प्लस 8 करेंगे तो 31 और घटाएंगे तो -9। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ऐसे आसान सवाल है। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन से एक एवरेज से है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 9 लड़के और कुछ लड़कियां हैं। एक कक्षा में, एक परीक्षा में लड़कों द्वारा औसत अंक 13 थे, जबकि लड़की द्वारा औसत अंक 15 थे, और कुल औसत ये लड़का 13, लड़की 15 और कुल 14.28। देखो, जब घटाएंगे यहाँ से इसमें इसको तो हो जाएगा 1.28 और इसमें घटाएंगे तो 0.72। ठीक है, अब ये रेशियो निकालते हैं। किससे कट रहा है? दोनों 4 से कट जाएगा, 8 से भी कटेगा, 8 से 8 9 72, 8 1 8, 8 6 48। देखो, अब लड़कों की संख्या 9 था, 9 बराबर 9 तो 16 बराबर 16, यानी बॉयज जो है सो 9 है, तो गर्ल्स देखो ये 9 रेशियो में आया और ये 9 का वैल्यू दिया है 9, तो 16 का भी वैल्यू से लो होगा। ठीक है, गर्ल्स इतना है। अब बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल कितने विद्यार्थी थे, तो दोनों को जोड़ दो, 16 और 9 कितना हो गया? 25, आंसर। ठीक है, तो एवरेज का क्वेश्चन से सिंप्लीफिकेशन से आसानी से बन गया। ठीक है, चलो एवरेज का क्वेश्चन था ये। अगला दिया है अनुपात से है, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि 686 रुपया है, उसको 1/2, 2/3, 3 और 4 ये अनुपात में बांटना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करें, एक सीधा सीधी ले आए, एलसीएम ले लेंगे। सबका एलसीएम क्या होगा? 6, तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, 6 3 18 और 6 4 24, नीचे का 6 गायब हो गया। ये रेशियो में। अब टोटल कितना पैसा है? 686 रुपया, 686 रुपया। और कितना हो गया टोटल? 3 और 4 7 और 18 25 और 24 49। अब देना किसको है तो बता दो, पहला भाग क्या होगा? ठीक है, पहले वाले का भाग ये 3 है। ठीक, अब कटा दो 7 बार में, 63 5 रहा, 8 बार में 42। देखो कितने आसान आसान सवाल हैं। तो ऐसे सवाल आएगा तो कर लोगे ना, कि नहीं हो पाएगा? चलो, हो जाना चाहिए बिल्कुल, मुश्किल सवाल है ही नहीं। मुश्किल सवाल होता 1 या 2 क्वेश्चन बोले, मुश्किल थोड़ा सा आएगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, बाकी सब ऐसे ही बच्चा वाला सवाल आएगा। बोला 50,000 रुपये 6 महीने के लिए लिया, 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक जो है, और चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही है। ठीक है, देखो प्रिंसिपल कितना है? 50,000 रुपया, रेट 12% और टाइम 6 मंथ। देखो तिमाही है ना, तिमाही मतलब 12 में से तिमाही के लिए कितना से भागा करना हुआ था? 4 से, तब ना 3 हुआ था, तो 4 से इसको भी भागा कर देंगे। ठीक है, 4 से जैसे ही भागा करेंगे, कितना समय के लिए हो जाएगा ये? 3% रेट। अब इसको क्या करेंगे? 6 महीना के लिए बोला गया है, 6 महीना को 1/2 साल से जोड़ते हैं और 4 से गुना करते हैं। आपको पता है ना, समय में गुना किया जाता है ये इससे, जो आपको तिमाही लाना है तो 4 से, और रेट में भागा दिया जाता है, तो आपका हो गया 2। अब आप निकाल लो 2 साल के लिए। कैसे निकालोगे? कौन सा मेथड? लॉन्ग वाला, शॉर्ट वाला? देखो शॉर्ट वाला मेथड से हम निकालेंगे। इसका डायरेक्ट क्या हुआ?
2 साल में, 1 साल में 3 है तो 2 साल में कितना होगा, 3 दूना 6 और 3 तिया 9%। ये आपका आ गया आंसर। अब बोलोगे ये कहाँ से आ गया, देखो क्या है कि आपका जब भी बोला जाए चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए तो सबसे आसान होता है। यदि 2% बोला गया, 3%, 4%, 5% आ गया, आप निकाल लोगे 2 साल के लिए, ठीक है, 2 ईयर। तो आसान क्या है कि इसको 2 से गुना करो, 2 दूना 4, पॉइंट लगाओ और इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, लेकिन 2 डिजिट में लिखना चाहिए तो 0.4, ये हो गया परसेंट डायरेक्ट। 3 का कहा जाए तो 3 दूना 6 और 3 का स्क्वायर 9, 0.9। 4 का जाए तो 4 दूना 8 और 4 का स्क्वायर 16, ये तो 2 डिजिट आ गया परसेंट। आया समझ में? तो डायरेक्ट ऐसे ही निकाल देंगे। आप जैसे ये लिखेंगे परसेंट को हटाकर यहाँ और इसको भी हटाएंगे, 2 जीरो लगा देंगे, ये और ये कट गया, 4 4 जीरो दोनों में। 5 को गुना करेंगे, 9 5 45, 4 रहा 0 4 और 30। देखो आपका ऑप्शन नंबर ये नंबर ऑप्शन में ये है। आसान है ना, लॉग मेथड करने से अच्छा है, ये तरीका समझ लो। आप जहाँ तक, जैसे मान लो ये हो गया 2 डिजिट तक, 9 से परसेंट लेंगे तो 9 नमा 81, 9 दूना 18 और 9 नमा 81, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही क्या करेंगे, 2 डिजिट से में चले जाएं, चलो 12 का लेके दिखाते हैं। तो कैसे करेंगे, 2 साल के लिए 12 दूना 24, ऐसे करो और 12 बड़े हैं 144, ठीक है। अब 2 डिजिट यहाँ चाहिए तो ये इसमें ला के जोड़ दो, तो यहाँ हो गया 44, पॉइंट लगा दो, 24 और 1 25, ठीक है। तो 2 साल के लिए ऐसे करते हैं, समझ में आ गया? आसान है। चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन से एक ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ में सब 3 अलग अलग स्टेट है, असम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। इसका क्या दिया है, खेती जो हुआ है उसके बारे में। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बता दो कि पश्चिम बंगाल में की जाने वाली खेती जो सो तमिलनाडु की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो पश्चिम बंगाल में 22% और तमिलनाडु में 16%, तो कितना परसेंट अधिक है, 6%। ये सीधे घटाव का क्वेश्चन से, ठीक है। सिर्फ ये परसेंट देख के और इतना बड़ा डेटा देख के घबराना नहीं है, 6%। आपका आंसर नंबर ये, ठीक है। एक क्वेश्चन से कि टोटल फंड जो सो निर्मित किया जाता है 12,40,000, तो बता दो कि कंपनी DEF जो सो कितना फंड बनाता है। DEF कितना बनाता है, 5%। कौन कंपनी, DEF। टोटल 12,40,000, यही है ना, 12,40,000। अब इसका 5% बनाता है तो 5% निकाल दो, कितना हो गया, 0 0 20, 62,000। आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आसान सवाल है सब। एक पाई चार्ट का क्वेश्चन था, DI। तो DI जो भी आता है ग्रुप डी में आसान आता है। सिर्फ क्या करना है, 2-4 बार कर लो ताकि क्या हो, ऐसा नहीं कि एकाएक देखें DI किया ही नहीं है तो वहाँ छोड़ दे, बिल्कुल नहीं, छोड़ना ही नहीं है। बोले कि 100% इस बार सही करना है ग्रुप डी में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा। देखो अपरिमेय वर्गमूल यानी सीधे इसका मतलब ये हो गया कि वर्गमूल नहीं है। अपरिमेय मतलब जो क्या हो कि नहीं कटे, पॉइंट में आ जाए, तो वर्गमूल नहीं है। आपका 4 ऑप्शन है, ऑप्शन लिख लेते हैं, इसमें कुछ समझाना भी है। एक है ये, देखो जब भी किसी का वर्गमूल के लास्ट में 25 हो, सबसे आसान होता है वो वर्गमूल। कैसे, देखो जब 25 लास्ट में हो तो सीधे लिख दो 5, इकाई अंक तो 5 होगा।
और जो बच गया उसको एक ऐसा अंक में तोड़ो जो क्या हो, लगातार दो संख्या बने, जैसे उसके गुणनफल हो जाए। जैसे 110 ये किसका है, 10 गुना 11 है ना। तो जो छोटा वाला नंबर होता है वो यहाँ लिख देंगे, यानी ये 105 का स्क्वायर है। जब भी आपको 105 का स्क्वायर करने कहा जाए तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, 25 25 और 10 को एक और बढ़ा के गुना कर दो, ठीक है। इसी तरह इसका निकालेंगे, ये 5 हो जाएगा 60। अब इसको सोचना है कि क्या कोई लगातार दो नंबर है जिसको तोड़ने पे 60 आ जाए, तो दिमाग में नहीं आ रहा है, छोड़ दो। ये 25 इसका 5, 90 ये दो संख्या लगातार बिल्कुल आ गया, 9 गुना 10। छोटा वाला लिखते हैं 25 फिर से 5, 6 गुना 5 6 गुना 5 30 आ गया ना। छोटा वाला लिखेंगे तो 55 का स्क्वायर ये है, 95 का स्क्वायर ये है और इसका स्क्वायर ये है। अब ये तो किसी का स्क्वायर नहीं बचा, नहीं ये किसी का वर्गमूल नहीं है। तो आपका यही तो पूछा है कि बता दो कौन सा यह परिमेय वर्गमूल है, मतलब वर्गमूल नहीं है। तो आपका यही बच गया। जब भी लास्ट में 25 देखो और वर्गमूल पूछा जाए तो सबसे आसान होता है, बस 5 एक तरफ लिखो और दूसरी तरफ दो लगातार संख्या को ढूंढो। मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि इकाई अंक ज्ञात करो। क्या दिया है 25 में, 7 का पावर 95 माइनस 3 का पावर 58, यही दिया है ना। देखो अब इकाई अंक, देखो इकाई अंक कैसे, किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे फाइंड करते हैं, 4 से भागा दे दो इसको, इसका जो पावर है उसका 4 से भागा दे दो, ठीक है। अब 4 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 95 भागा 4, 2 बार में 8 एक रहा, 5 उतारेंगे, 3 बार में 12 3, शेष क्या रहा 3। तो 4 से भागा देने के बाद जो शेष बच जाए उसको लिख दो। यहाँ भी वही करेंगे, तो सीधे लिखते हैं, बार बार भागा नहीं देंगे। 14 चौका 56, यानी 56 तो आ गया 4 से भागा देने पे, क्या बच गया 2। अब देखो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 7 7 49, 9 9 फिर गुना 7 63, 3 इकाई अंक 3 हो गया ना, और इसका इकाई अंक 9। अब देखो 3 में से तो 9 घटेगा नहीं, लेकिन ये हम क्या लिखे, पूरा संख्या का क्यों लिखे, नहीं ना, उसका सिर्फ इकाई अंक लिखे। तो एक और अंक ले लो, ठीक है, मतलब अपने से एक ले लो, कुछ भी ले लोगे, फाइनली आपका जो इकाई अंक है वही आएगा। तो एक ले लिया, 63 में से 9 गया, 13 में से 9 गया 4, इकाई अंक 4 हो गया। अब बोलोगे कि नहीं एक नहीं हम 2 ले लेंगे, चलो 2 ले लो, जब घटाओगे तो हो जाएगा 14, फिर से इकाई अंक 4। तो हमें इकाई अंक का जरूरत है ना, तो एक ले लो 2 ले लो, जो है वो ले लो, तो आपका ये हो जाएगा। और नहीं तो फिर सीधे सीधे लिख दो, यहाँ से भी आप इकाई अंक निकाल सकते हो, ठीक है। तो इकाई अंक कैसे फाइंड करते हैं पता चल गया, चलो ठीक। अगला एक समचतुर्भुज दिया हुआ है, उसका विकर्ण और भुजा का लंबाई दोनों 6 सेंटीमीटर है, तो बता दो उसका क्षेत्रफल क्या है। तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 26, एक समचतुर्भुज है, ये भी 6 है यानी भुजा, और विकर्ण भी 6 है, तो क्या बन गया समबाहु त्रिभुज। ये भी एक है और एक पार्ट ये 2, तो सीधे समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब ये 2 है तो दोनों 2 से गुणा कर देंगे, √3/4 और भुजा 6 का स्क्वायर, यानी 6 गुना 6 कर दें। अब कट रहा है 2 बार में 3 बार में, 6 × 18 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला दिमाग में रखना है, फॉर्मूला रहा तो काम हो जाएगा, नहीं रहा तो काफ़ी दिक्कत होगा, नहीं भी हो पाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि सब खेल जो है सो फॉर्मूला पे और प्रैक्टिस पे है, प्रैक्टिस जरूरी है।
ठीक है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ कौन सा फार्मूला लगाना है। फार्मूला आप भी रख लोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो भी दिक्कत ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 बोला जा रहा है द रेशियो, ये दिया है 2 रेशियो और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म पूछा है, यानी कि काट के छोटा कर दो बस। 25 से 3 बार में, 25 से 5 बार में। देखो सिंपल, देखो टेबल आना चाहिए 25 का कटाने वाला। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि P अभी 15 वर्ष का और Q 6 वर्ष बाद 26 का हो जाएगा। ठीक है, तो अभी दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात बता दो। ठीक है, P अभी कितना का है 15 और Q अभी के बाद 6 वर्ष के बाद वो 26 का हो जाएगा। तो Q अभी कितना है, इधर घटा दो 20 साल का। अब दोनों का अनुपात 15:20 कटा दो 3 बार में 4 बार में, तो P रेशियो Q क्या हो गया 3:4। ठीक है, आसान सवाल। एक क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 29 लास्ट क्वेश्चन है। देखो ग्रुप डी कहता है कि हम 25 क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन क्वेश्चन का नंबरिंग कितना हो गया 29। ठीक है, तो ये भी देखना है कि क्वेश्चन जो सो मैथ में बढ़ जा रहा है तो हो सकता है रीजनिंग में कम हो गया होगा, जीके में कम हो गया होगा। तो ऐसा नहीं कि 25 क्वेश्चन का ही टारगेट लो कि 25 क्वेश्चन हमको किसी तरह करना है, नहीं। मैथ यदि ज़्यादा दे दिया तो बहुत जो सो फायदा है, क्योंकि मैथ में जो भी आंसर दोगे सटीक होगा। जीके और जीएस में क्या है तुक्का लगाना पड़ता है यदि नहीं आया तो, और इसमें नहीं आया तो छोड़ना पड़ेगा, और नहीं तो क्या कंफर्म आंसर। और उसमें अच्छा शायद इसका आंसर ये लगता है ये कभी पढ़े थे, तो जीके में ये प्रॉब्लम है। चलो अब एक है कि दिया है a + b + c = 2s और पूछा है क्या, पूछा है s - a का स्क्वायर प्लस s - b का स्क्वायर प्लस s - c का स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, ये पूछा है। देखो 2s 25 नहीं है 2s है। ठीक है, अब क्या करें, इसमें वैल्यू पुटिंग मेथड करेंगे। ऐसा वैल्यू पुट करते हैं जो अच्छा रहे, जैसे 1 सबका पुट कर दे, 1 1 1 3/2 अच्छा नहीं लगेगा देखने में, तो 2 2 कर देते हैं सबका पुट। क्या आ जाएगा 2 2 4 2 6 और 2s है तो s बराबर क्या हो जाएगा 6/2 कटा दो बराबर 3। s का वैल्यू क्या आ गया 3। अब 3 में से 1 घटा दो इसका स्क्वायर, सेम यही होगा 3 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, 2 2 4 2 8 अच्छा 4 4 होगा ना, 4 + 4 + 4 + 9 12 + 9 21। क्या हो गया 21। अच्छा गलती की है, गलती क्या है कि यहाँ 1 नहीं 2 2 घटेगा, 2 2 घटेगा। ठीक है, जब 2 2 घटेगा s का वैल्यू 3 आ गया, तो यहाँ 3 बैठाएंगे, एक का स्क्वायर 1 1 1 और यहाँ 9, 3 + 9 = 12 आ गया। अब अपना ऑप्शन में देखो वैल्यू पुट करके कि कौन सा ऑप्शन में 12 आता है। तो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में क्या है 12 आना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि s² - a² - b² आने, s का स्क्वायर 9 और a² 4 b c बिल्कुल नहीं आएगा, कैसे आएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि इसके जगह प्लस कर दो, फिर भी नहीं आएगा। कितना हो जा रहा है 16, अच्छा 12 9 21, ये भी नहीं होता। तीसरा कह रहा है कि s को हटा दो, सिर्फ a² और b², देखो तो 12 आ गया।
ये भी 12। तो आपका ऑप्शन नंबर सी वही आंसर जा रहा है, डी चेक भी नहीं करेंगे क्योंकि सी में ही आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये टोटल आपका 29 क्वेश्चन था और 29 क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर लिए। 1 या 2 क्वेश्चन यदि छोड़ दें, बाकी क्वेश्चन आसान था। ठीक है, तो प्रैक्टिस इसको करो और वीडियो देखने के बाद एक बार क्या करो, PDF डाउनलोड करो, टेलीग्राम चैनल V2 मैथ्स सर्च कर लेना वहाँ से और सॉल्व कर लो। यदि डाउट्स किसी में रहा फिर से एक बार वीडियो देख लो, तो क्या होगा आपका क्लियर होते जाएगा। एक बार वीडियो देखोगे पहले क्लास, फिर सॉल्व करोगे, फिर यदि डाउट्स रहा फिर देखोगे, तो क्या होगा दिमाग में सेट कर जाएगा क्वेश्चंस और इस टाइप का जितना भी क्वेश्चंस होगा आसानी से बन जाएगा। ठीक है।